शांति। आज 10 अक्टूबर 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 10th October 2023 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज विशेष दिन है पूरे विश्व में। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य दिन के रूप में मनाया जाता है। बाबा के बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है। हमको ये पता है कि जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं आएगी। बहुत लॉजिकल है। आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। एक्सट्रीम स्टेज में जाएगा ड्रामा। सभी विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपनी चरम सीमा पर होंगे। तो जब विकार बढ़ते हैं उसका असर आता है जिसे आज की दुनिया में लोग मानसिक रोगी या रुग्ण या बीमार के रूप में देखेंगे। आप सबको पता हो कि वैद्यकीय प्रभाग हर साल माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस रखता है कि मन का शरीर के ऊपर असर और वाइस वर्सा शरीर का मन के ऊपर असर। ये फील्ड बहुत आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है 70s में डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने, जो फिजिशियन है हार्वर्ड के, उन्होंने इसके ऊपर स्टडीज किया था और बहुत सुंदर उन्होंने किताब लिखी जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी, द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। कि रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है फिजिकल एंड मेंटल। और आज हम वही देख रहे हैं कि लोग रिलैक्स नहीं है। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने ये सिद्ध करके बताया कि सभी फायदे जो होते हैं मेडिटेशन के वो रिलैक्सेशन से होते हैं। अंग्रेजी शब्द है डिस ईज, बहुत सुंदर शब्द है। जब हम अपनी ईज खो देते हैं नेचुरली रिलैक्स नहीं रहते। मैं देखता हूँ बहुत कम लोगों में ये रिलैक्सेशन की कला है। आप मेडिटेशन भी कर रहे हो लेकिन अगर आपको रिलैक्स होना नहीं आया तो फिर ऐसे लगता है कि आपको और बहुत कुछ करना पड़ेगा। मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकती है, पहली बात, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आया आप इसके ऊपर बोलो, कल हमको सेशन लेना है। पहली बात, मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकती है। आप मेडिटेशन करते हो नहीं करते हो इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मेडिटेशन करने वालों को मानसिक बीमारी हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। उदासी की बीमारी, आप मेडिटेशन करते हो या नहीं करते हो आपको डिप्रेशन हो सकता है। उदासी की बीमारी माना उदास होना, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, अकेले रहने का दिल करता है। इन वर्स्ट केसेस आप सुसाइड भी कर सकते हैं। तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ सिंपल चीजें अगर हम करेंगे
तो हम मानसिक बीमारी से बच सकते हैं। जो मेरा स्पेशलाइजेशन है काउंसलिंग, तो केवल किसी के साथ बात करना ये आपके बीमारी को ठीक कर सकता है। केवल बात करना, इसके ऊपर इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ ने एक थीम ही लिया था कि डिप्रेशन लेट्स टॉक। आप इसको रोक भी सकते हैं और अगर हुआ तो आप ठीक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने लिए समय देना है। कई लोग अपने लिए समय नहीं दे पाते हैं। मेडिटेशन माना घर बार छोड़ना नहीं, लेकिन अपने लिए समय देना। हम सब चिंता, डर के साथ जी रहे हैं, अनिश्चितता के साथ जी रहे हैं, लॉसेस के साथ जीते हैं। अभी ये 4 इमोशन जो मैंने बताया, चिंता, डर, अनिश्चितता और लॉसेस, ये हमारे अंदर टेंशन को पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है हो, लेकिन चांसेस है। तो चारों तरफ आप देख रहे हैं कि अनिश्चितताओं का माहौल है, अनसर्टनिटी है। तो अनसर्टनिटी के साथ फाइट नहीं करना है, अनसर्टनिटी को एक्सेप्ट करना है। मैं तो कहता हूँ अनसर्टनिटी इज द ग्रेटेस्ट विजडम ऑफ द वर्ल्ड। इसमें बहुत सारी खूबियां समाई हुई थी, क्योंकि अगर ड्रामा आपको पहले से ही पता है तो जीने का मजा निकल जाएगा। तो अनसर्टनिटी होगी, परिस्थितियां आएगी, आपको अपनी भावनाओं को संभालना आना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य वाले रुग्ण जो होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो जल्दी अपसेट हो जाते हैं, किसी भी बात से अपसेट हो जाते हैं। तो अपसेट अगर हो भी गए तो जल्दी रिकवर करो। बाबा कहते हैं गेट अप एंड सेट योर सेल्फ। अपसेट नहीं होना है, माया को अपसेट करना है, लेकिन आप नहीं होना है। नेचर के साथ में रहना चाहिए, खुद को टाइम देके। मैंने देखा है बहुत सारे बीके भाई बहने खास करके समर्पित एक्सरसाइज नहीं करते, जबकि एक्सरसाइज एक बहुत सिंपल एंटीडोट है जिससे आप मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। टॉक टू समवन, किसी के साथ बात करो, अगर नहीं तो जर्नल में लिखो, भगवान के साथ बात करो, पर बात करना बहुत जरूरी है जिसके ऊपर आपको विश्वास हो। आजकल लोगों ने घर में कुत्ता बिल्ली रखना चालू किया है, क्योंकि ये कुत्ता और बिल्ली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको प्यार देते हैं। अनकंडीशनल प्यार इन जानवरों से मिलता है। आप नेचर के साथ बात कर सकते हैं, पेड़ पौधों के साथ बात कर सकते हैं। मैं तो नेचर की हर चीज के साथ बात करता हूँ, हर चीज के साथ, फोटो के साथ बात करता हूँ, पेड़ के साथ बात करता हूँ, फूलों के साथ बात करता हूँ, वो जिंदा हो जाती है। ये एक मानसिक बीमारी का भी लक्षण हो सकता है कि आप सबके साथ बात कर रहे हैं, पर बहुत कॉन्शियसली उनके अंदर जान डाल देते हैं। जो कवि लोग होते हैं वो हर चीज से, सो कॉल्ड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, उनके साथ बात करते हैं। लेकिन आप उस दुनिया में खो नहीं जाना है। आपको फील करना आना चाहिए। जैसे फूल कहीं पे गिरा हुआ है, आप उसको उठा सकते हैं, उसको अच्छी जगह पे रख सकते हैं। आजकल प्लास्टिक फूलों का जमाना है। मैं जहां पर भी प्रोग्राम में जाता हूँ, ज्यादातर प्लास्टिक के फूल ही मुझे मिलते हैं, ओरिजिनल फूल कम मिलते हैं। तो टॉक टू समवन। आपको किसी परिस्थिति में क्यों अच्छा लगता है, कुछ भी होता है, किसी के साथ बात करो। और सबसे बड़ी बात कि ये शराब, तंबाकू, या हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, आपके जो मैकेनिज्म है वो हेल्दी होने चाहिए। ये डिस्ट्रैक्ट करना हो गया, ये सॉल्यूशन नहीं है। थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, ये सब टेम्पररी मदद करते हैं, लेकिन या भोजन, अभी सॉफ्ट टारगेट क्या है, आप शराब सिगरेट नहीं ले सकते तो भोजन के ऊपर आप अपना मोर्चा लेकर जाएंगे। बहुत सारे लोग जो अकेलापन फील करते हैं वो भोजन के ऊपर सुख लेते हैं, क्योंकि खाने के बाद अच्छा लगता है। इसके ऊपर भी स्टडीज है, बहुत अच्छा एक आर्टिकल है फूड एंड मूड के ऊपर। फूड डिसाइड्स योर मूड एंड मूड डिसाइड्स योर फूड। माना मूड बदलने के लिए लोग फूड को इस्तेमाल करते हैं।
अब ये थोड़े समय के लिए ये भी अच्छा है, लेकिन हर वक्त इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। स्वीट चीज़ों का एडिक्शन होता है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, उससे लोग मूड बना लेते हैं, भोजन से मूड बना लेते हैं। अल्पकाल के लिए ठीक है, लंबे समय के लिए नहीं है। फिर अगर आपको ये सब करने के बाद भी ठीक नहीं लग रहा है, तो आपको बात करनी चाहिए। अर्लीस्ट आपका स्लीप डिस्टर्ब होगा अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य का इशू है तो टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल। शॉर्टकट में अगर बताऊं तो रोज एक कुछ ऐसा काम करो जिसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं चाहिए। बी काइंड। हमने पहले भी देखा कि स्पिरिचुअलिटी का सिंपल शब्द है काइंडनेस। आध्यात्मिकता माना दया भाव। अगर आप काइंड नहीं है तो आप स्पिरिचुअल नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं। तो मीनिंगफुल एक्ट्स, ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे आपके अंदर काइंडनेस आए। कीप मूविंग। सिंपल फॉर्मूला बताया गया है, एक्सरसाइज, कीप मूविंग। एक जगह पर नहीं बैठे रहो, कुछ तो करो। मानसिक स्वास्थ्य वाले कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो एक जगह पे बैठे रहते हैं। खास करके ओल्ड एज में आपको एक्टिव रहना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद एक्टिव रहना चाहिए। डिप्रेशन में जाने का कारण है एक जगह पे बैठे रहना, आराम पसंद बनना। भोजन अच्छा करना चाहिए और ओपन माइंडेड होनी चाहिए, बच्चों की तरह होना चाहिए। अपना एटीट्यूड प्लानिंग करके अपने जीवन में रोज उमंग उत्साह की बातें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ये मुरली रहस्य मुझे भी पता नहीं था। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं हम नॉन बीकेस को भेज रहे हैं, उनको ये सेशन सुन के अच्छा लग रहा है, तो बाबा को थैंक्स। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने जैसे कहा कि यहाँ पे जैसे मेडिकल कॉलेज में कोई आके बैठता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वैसे यहाँ की थोड़ी भाषा और ज्ञान अलग होने के कारण समझ में नहीं आएगा। हम कोशिश करते हैं कि साधारण भाषा में समझाए, पर स्पिरिचुअलिटी थोड़ी टफ लगती है कुछ लोगों को। आज की पूरी मुरली एक शब्द के ऊपर मैं जाऊंगा जिसको भगवत गीता का सार भी कहते हैं। गीता शब्द को ही आप उल्टा करो तो गीता शब्द का उल्टा हो जाता है त्यागी। गीता त्यागी, गीता माना त्याग। पर त्याग की गहराई है। दुनिया में त्याग समझते हैं कि घर बार छोड़ना, जंगल पे जाना, ये त्याग है। बाबा ने हमको सिंपल डेफिनेशन बताई है। बाबा ने कहा घर बार छोड़ना वैसे देखा जाए तो कठिन है, वैसे कठिन इजी भी है। घर बार छोड़ना इजी हो सकता है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए बुराई को छोड़ना ये टफ है, जिसको कहा गया है कमल पुष्प समान जीवन। तो जैसे उदाहरण दिया जाता है, और भगवत गीता में भी ये श्लोक आया हुआ है, पद्म पत्र इवाम्बसा। पद्म पत्र कमल को कहते हैं। जैसे कमल कीचड़ से न्यारा रहता है, वैसे हम इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन इस संसार के कीचड़ से न्यारे हैं। माना संसार की निगेटिविटी हमको अफेक्ट नहीं करती है। मैंने देखा है कुछ लोग निगेटिविटी देख के परेशान हो जाते हैं। और दो प्रकार के लोग हैं, एक जिनको ये ज्ञान है ईश्वरीय, और जिनको ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं है हम समझ सकते हैं, बेचारे उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है ड्रामा का, कर्मों की गुह्य गति का। लेकिन जिनके पास यथार्थ ज्ञान है ड्रामा का, कर्मों की गुह्य गति का, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो क्यों डिस्टर्ब होते हैं? उनके डिस्टर्ब होने का कारण है कि ये ज्ञानी तो आत्मा होकर ऐसा करता है। क्योंकि हमारी अपेक्षाएं पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा होती है। अनपढ़ लोगों को तो हम समझ लेते हैं, है ही अनपढ़, इसने ऐसा किया तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा होकर नॉलेजफुल होने के बाद अगर कोई ऐसा उल्टा सुल्टा कर्म करता है तो कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि नॉलेजफुल बनो। बाबा ने राजयोग सिखाया है। हमेशा मैं ये शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे ये शब्द बहुत स्टेबल करता है कि जो राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। राज को समझो कि राजधानी बन रही है। आज बाबा ने इस राज के बारे में कहा है कि भगवत गीता में राजयोग
सिखाया गया था, लेकिन उसको इतना महत्व नहीं, राज निकाल दिया, केवल योग शब्द को पकड़ा है। ऐसे आज की मुरली में बाबा ने कहा है, भगवत गीता में 18 अध्याय है और हर एक अध्याय का एंड योग शब्द से है। शुरुआत अर्जुन विषाद योग से होती है, अर्जुन विषाद योग, तो विषाद है, और लास्ट है मोक्ष संन्यास योग, तो मोक्ष मुक्ति की अवस्था में जाता है, विषाद से मुक्ति की तरफ की यात्रा है। दूसरा है सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, ऐसे योग 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 बताया हुआ है। 9वां अध्याय है वो है राज विद्या राजगुह्य योग। तो राज विद्या कहा गया है, माना राजाई की विद्या। भगवत गीता राजाई की विद्या सिखाती है, भगवत गीता राजाई की विद्या सिखाती है। और बाबा ने यही कहा कि मैं राजाई का नॉलेज देता हूं, लेकिन राज शब्द को निकाल दिया और केवल योग शब्द को रखा हुआ है। मैं इस समय महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। कल 10 तारीख को यहाँ यूनिवर्सिटी में लॉन्च प्रोग्राम है नशा मुक्त भारत अभियान का, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। कोल्हापुर फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कर्नाटक से लग के है। आप सब जानते होंगे कर्नाटक में निपानी करके जगह है जहाँ तंबाकू की खेती होती है, तो वहाँ बहुत बार जाना हुआ नशा मुक्ति के ऊपर बोलना। कोल्हापुर में यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के किले है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री है, बहुत सारी विशेषता है, लेकिन और एक विशेषता मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है जो बहुत डिस्टर्बिंग है, कि यहाँ पे सुसाइड रेट ज्यादा है। वैसे भी मैं सुसाइड रेट्स को देख रहा था, तो भारत में, वैसे पूरे विश्व में 7 लाख लोग आत्महत्या करते हैं हर साल, आप सोचो। और भारत में 1.64 माना 1,64,000 लोग आत्महत्या करते हैं हर साल में। और दुख की बात मुझे लग रही है कि महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 है, महाराष्ट्र फॉलोड बाय तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, इसमें सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है। और इन सब को रोका जा सकता है। हमको जागरूक रहना चाहिए। हमारे चारों तरफ आजू बाजू में लोग इशारा देते हैं, और इसको रोकने के लिए मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंसिस्टेंटली हमको लेना चाहिए, कि जब परिस्थितियां आती है तो उसका सामना करना आना चाहिए। त्याग की बात चल रही थी, तो मैं कह रहा था बाबा की मुरलियाँ इसके ऊपर चली हुई है। बाबा ने इसके ऊपर बहुत सुंदर 1982 में 6 मुरलियाँ चलाई हुई है। जो भी बाबा के बच्चे नंबर 1 पोजीशन लेना चाहते हैं तपस्या में, वो इन त्याग की मुरलियों को बहुत गहराई से स्टडी करके धारण करें। बाबा ने इतनी गहराई बताई है, मैं हैरान हो गया कि सचमुच में हमसे वही गलतियां हो रही थी। तो बाबा ने शुरुआत किया है त्याग से, फिर बाबा ने कहा त्याग का भी त्याग करना है क्योंकि ज्ञानी तो आत्माओं में ईगो या अहंकार सूक्ष्म रूप में प्रवेश करता है, कि मैंने त्याग किया है, हम बाहर का नहीं खाते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। त्याग किया है दिखाई देता है, आप सफेद ड्रेस पहनते हो, बैच पहनते हो, किसी के हाथ का खाते नहीं, ये बहुत बड़ा त्याग है। मूवीज नहीं देखते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने त्याग का त्याग किया है? बाबा को एक मुरली में कहना पड़ा कि बच्चों का त्याग दिखाई देता है, लेकिन बच्चों का भाग्य दिखाई नहीं देता। कितनी गुह्य बात है। बाबा ने भी नोटिस किया, त्याग किया है लेकिन भाग्य नहीं, त्याग से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं है। कई लोगों को त्याग का भी अभिमान हो जाता है कि हमने सब कुछ छोड़ा है। अभी अच्छी बात है, आपने सब कुछ छोड़ा है, इसके मार्क्स है आपको, लेकिन फिर त्याग का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर से आपको बंधन में बांध सकता है। अंग्रेजी में तो इसके ऊपर कहावत बनी हुई है, बहुत सुंदर है, कि पीपल हैव ईगो ऑफ देयर नॉलेज बट दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ देयर ईगो। लोगों को अपने पास के ज्ञान का अभिमान है, लेकिन उनके अभिमान का ज्ञान उनको नहीं है।
तो त्याग का भी त्याग जरूरी है। उसके बाद बाबा ने अलग अलग लेवल ऑफ त्याग के कही है। महात्यागी बताया है, सर्वंश त्यागी बताया है। समय के अभाव से मैं सब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात कहूंगा जो बाबा ने अभी संडे में की मुरली में भी कही थी, मन के मालिक बनो। तो अधीनता का त्याग करना। जो लोग डिस्टर्ब होते हैं उनके लिए दूसरों के अवगुणों को देखने का त्याग करना। अभी अवगुण है लोगों के अंदर, हमको भी पता है, सबको पता है, भगवान को पता है इसके अंदर अवगुण है, ये बाबा का बच्चा होके ऐसे करता है, तो अवगुण तो है। एंड वी एक्सेप्ट, वी डू नॉट डिनाई इट, हमको पता है अवगुण है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि इसके अवगुण निकल जाए तो बोलने से कुछ नहीं होगा। आजकल बोलने से लोग नहीं बदलते हैं। मैंने एक आत्मा को कहा, शिव बाबा याद है आपको? तो उसने मुझे तुरंत कहा गुस्से में आकर, तुमको याद है क्या शिव बाबा? तो मैं चुप हो गया। मैंने देखा कि ये आत्मा सुनने की हालत में नहीं है। तो जब सुनने के हालत में नहीं है तब बोलना बहुत मुश्किल होता है। मैं कभी किसी को यूजुअली बोलता नहीं हूं, पर एक बार दादी को देखा, कुछ हुआ था दो कुमारों के बीच में। कुमार माना पावर होती है, शारीरिक शक्ति होती है, जोश होता है, और जोश में होश गवा बैठते हैं। तो मेरे पास केस आए, मैंने कुछ उनका इलाज किया, तब दादी आई थी और दादी ने फिर पूछा दोनों को कि जब ये हुआ उस समय शिव बाबा याद था क्या? अभी बाबा ने मुरलियों में कहा कि दूसरों को शिव बाबा की याद दिलाओ, लेकिन ये याद दिलाना भी कई लोगों का ईगो हर्ट होता है। इसलिए चुप रहना चाहिए, साइलेंस में उसको सकाश देना चाहिए। किसी को बोलना भी, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये अपने को बहुत होशियार समझता है। तो बात ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि कई बार हमारे अंदर ईगो होता है, हमको नहीं पता होता है, लेकिन दूसरों को पता होता है। इसलिए इस समय अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई भी देता है, सटली सूक्ष्म में उसके प्रति दुआएं दे दो आप। यही आप कर सकते हैं। बाकी वो कॉन्शियस है अनकॉन्शियस, उसके चॉइस को वो चूज कर रहा है, आप उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। अनलेस आपको पावर है। लौकिक में तो हम बॉसेस है, तो हम अपने सबॉर्डिनेट को निकाल सकते हैं, उसको पिंक स्लिप दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। लेकिन परिवार में ये सब नहीं हो सकता। बाबा ने यही कहा आज कि सूर्यवंशी की राजाई किसको मिलती है? तो नंबर वन, जो बाप के पूरे पूरे मददगार बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। कल भी हमने श्रीमत का इंपॉर्टेंस देखा, आज भी बात आई है, जो बाबा के पूरे पूरे मददगार बनते हैं, जो आशीर्वाद मांगते नहीं है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है भक्ति मार्ग का, मांगना, ये दे दो वो दे दो, भगवान मेरा काम कर दो। भारत में तो विचित्र परंपरा है, मुझे पता नहीं विदेशों में है या नहीं है, लेकिन भारत में कई सारे मंदिर है। वहां पे अभी ये गणेश का भी फेस्टिवल हुआ, तो कहते हैं कि आपके नवस बोलते हैं वो, जब आप ऊपर वाले से कुछ मांगते हो और वो पूरा हो जाए, आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, तो आप कुछ उसको देते हो। ऐसे बहुत फेमस मंदिर है जहाँ पे मन्नत पूरी हो जाती है। तो ये संस्कार भक्ति मार्ग का है, मांगते रहते हैं। बाबा ने कहा मांगना नहीं है। कृपा शब्द एक है, हमने बहुत बार देखा, कृपा माना कर और पा, जो करेगा उसको मिलेगा, मांगना नहीं है। बाबा का स्लोगन है मांगने से मरना भला। तो आशीर्वाद भी मांगनी नहीं है, सम्मान भी मांगना नहीं है। हम कहते डिमांडिंग रेस्पेक्ट एंड कमांडिंग रेस्पेक्ट। कई लोग मैं देखता हूँ वो डिमांड करते रहते हैं, मुझे सम्मान दो, मुझे रेस्पेक्ट दो, मैं बड़ा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ये किया वो किया। ऐसे मांगने से नहीं मिलता है। मांगने से मिलेगा तो लोग जो देते हैं वो चेयर को सम्मान देते हैं, व्यक्ति को नहीं देते। व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, तो उसके लिए कर्म अच्छे चाहिए। योग बल से आत्मा को पावन बनाना है, देह सहित सब संबंधों को बुद्धि से त्यागना है, और उस मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करना। ये टफ है, कुछ लोगों के लिए टफ लगता है, कुछ लोगों के लिए इजी लगता है, लेकिन इन्हीं को सूर्यवंशी की राजाई की प्राइस मिलती है। और फिर से बाबा लगातार पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं सुबह उठ के मुझे याद करो। आज कहा प्रभात के समय
मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो और भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। बाबा बार बार अमृत वेले को कह रहा है। इसके पीछे बहुत राज है। साइंस भी आज मानता है कि 3:30-4 बजे कुछ तो होता है शरीर के अंदर, प्रकृति के अंदर। तो ये बहुत कंड्यूसिव है ये समय। मैं देखता हूँ, मैं अभी ईस्टर्न इंडिया में था तो वहां जल्दी सूरज आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश, सूर्य सुबह ही जल्दी आ जाता है, 4 बजे लाइट हो जाती है। वो नेचुरली आँख खुल जाती है। पर कई जगह पे सूर्य लेट आता है, कई जगह पे 12 घंटे से ज्यादा सूर्य होता है। तो हमारे घड़ी के अंदर एक शरीर के अंदर एक घड़ी होती है जिसको हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम, अंग्रेजी में कहते हैं। ये घड़ी अपने आप काम कर रही होती है। हमारा अनुभव है कि बाबा अपने आप उठाता है। अभी मैं ट्रेन से आया मुंबई से कोल्हापुर, तो मैंने देखा अपने आप 3 बजे आँख खुल गई और फिर मैं बैठ गया। ट्रेन में भी बाबा बहुत अच्छा अनुभव कराता है। तो मैं सोच रहा था क्या ऐसा अनुभव सभी को होता होगा। तो बाबा कुछ बच्चों को डेफिनेटली वो देखता है कि ये एक भाई ने सुनाया कि अमृत वेला उठ नहीं रहे थे तो बाबा ने आके खटिया हिला दी, पूरी खटिया हिला दी, तो उसको उठ के बैठना पड़ा योग करने, और फिर कहता है बहुत अच्छा लगा। तो भगवान कुछ लोगों के पीछे पड़ा हुआ है जो सेवा के क्षेत्र पर है, बाबा के राइट हैंड है, क्योंकि भगवान को भी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। तो देखना चाहिए कि मैं सुबह उठ के बाबा को याद करता हूँ या नहीं, अपनी बैटरी चार्ज करता हूँ या नहीं। इसलिए मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए। रात को जल्दी सोने का अभ्यास करना चाहिए। अभी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये नवरात्रि के उत्सव में कई बहने भाई कई दिनों से राह देख रहे होते, क्योंकि इनको रात भर डांस करना होता है। इनका दिन ही शुरुआत 10 बजे होता है, ड्रेस सिलाते और बहुत कुछ होता है। तो ये कलयुग है, यहाँ पे विचित्र है। जो भी रस्म रिवाज है, रात भर जागेंगे। अभी आप ऊपर वाले को याद करते, वो बात अलग है, अच्छी बात है ऊपर वाले को याद करने, लेकिन यहाँ पे डांस करने के लिए ऊपर वाले का फोटो बीच में रखकर डांस करते हैं। और उस डांस के साथ बहुत कुछ होता है मुझे पता नहीं बाकी स्टेट में क्या होता है। मुंबई में तो कई माँ बाप अपने बच्चों के पीछे कई लोगों को रखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं रात भर, उसके ऊपर भी ध्यान रखो क्योंकि कई गलत बातें भी इसमें हो जाती हैं। तो हम जानते हैं कि ये सब होने वाला है। मुझे मेरा लक्ष्य पक्का करना है कि मैं बाबा के पास किस लिए आया। सिर पर पापों का बोझा है, शरीर कभी भी छूट सकता है। तो क्यों ना अपना टाइम भगवान को याद करने में लगाओ, ऊपर वाले को याद करने में लगाओ। उसका नाम रूप देश काल मुझे पता चला है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये जो तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं, अपना टाइम खान पान झरमुई झगमुई में वेस्ट नहीं करेंगे। ये आज बाबा ने फिर से कहा। टाइम इज मनी कहते हैं। संगम युग का टाइम तो सबसे शक्तिशाली है। एक एक सेकंड अनेक वर्षों के बराबर है, क्योंकि एक सेकंड भी आप अगर बीज रूप अवस्था में गए तो अनेक सालों के पाप कर्म भस्म हो सकते हैं, जिसको योग अग्नि कहा हुआ है। तो लक्ष्य रखना है, लास्ट मोमेंट में नहीं होगा। बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि लास्ट में परिस्थिति बहुत कठिन होगी। अभी सब कुछ अच्छा है तो पुरुषार्थ करो, लास्ट में फिर कर नहीं पाएंगे। आज का वरदान भी त्याग के ऊपर ही है। बाबा ने कहा कि सेवाधारियों की महिमा होनी है। मुझे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि सेवा करते हैं तो लोग महिमा करते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू लिव बाय द कॉम्प्लीमेंट्स यू विल डाई बाय द क्रिटिसिज्म। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है, अगर महिमा स्वीकार की तो अपमान भी स्वीकार करना मिले पड़ेगा। मान मर्तबे की सीट अवश्य मिलती है, लेकिन ये सिद्धियां रास्ते की चट्टियां है। ये कोई फाइनल मंजिल है, इसलिए इसका भी त्याग करो। माना महिमा स्वीकार करने का त्याग करो, इसको कहा जाता है महात्यागी। और त्याग के भी त्याग को बाबा ने गुप्त महादानी कहा है।
जो डिस्टर्ब होते हैं दूसरों के पार्ट से, बाबा ने उनके लिए सॉल्यूशन दिया है, साक्षी होकर हर एक आत्मा का पार्ट देखो और उसको सकाश दो। अगर आपको लगता है गलत कर रहा है, सकाश दो, तो आप फरिश्ता अवस्था का अनुभव करेंगे। कौड़ी जैसा मनुष्य को हीरे जैसे बनाने की सेवा करनी है, आशीर्वाद नहीं मांगना है, श्रीमत पर चलना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ करना है। आज पूरे दिन भर में हम अपने आप से बात करेंगे, क्या मैं सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस ले रहा हूँ? क्या मैं भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा कर रहा हूँ? सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करने में अपना समय सफल कर रहा हूँ, या झरमुई झगमुई माना एक दूसरे के साथ झगड़ा करना या खान पान में अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा हूँ? क्या मुझे ईश्वरीय नशा है कि भगवान ने मुझे चुना हुआ है? जो अविनाशी खजाना मिला है, क्या मैं उसको दान करता हूँ और विशेष मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखता हूँ? क्या मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ या अस्वस्थ हूँ? क्या मैं अपनी भावनाओं को शुद्ध रख पा रहा हूँ? अगर नहीं रख पा रहा हूँ तो उसके लिए कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो फिर योग्य व्यक्ति की मदद लेंगे, लेकिन पूरा जोर लगाएंगे, त्याग का भी त्याग करेंगे, त्याग की संपूर्ण स्टेज में जाएंगे, सभी की विशेषता ही देखेंगे, जिसे बाबा ने सर्वंश त्यागी कहा है। अच्छा, ओम शांति।